जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो, या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे, तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं।
हम तुरंत सफल हो जाएं। लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवीं बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी। अपनी कामनाओं के कारण हम कभी उस ज्ञान को नहीं समझ पाते जिसके कारण हमारे भीतर समझ विकसित होती है। दुनिया में सभी लोगों को वह समझ विकसित नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप वह इंसान हो जो जीवन को समझना चाहता है तो आपको अकेले ही चलना होगा। एक बार की बात है, एक महान राजा थे जिन्हें ज्ञान की गहरी लालसा थी। एक दिन उनके दरबार में एक प्रसिद्ध सन्यासी के आने की खबर मिली, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वह सन्यासी बहुत ही चयनित लोगों से ही मिलते थे, फिर भी उन्होंने राजा से अकेले में मिलने का निर्णय लिया। राजा ने सन्यासी का स्वागत किया और उनसे विनती की, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपके ज्ञान का लाभ उठाए। क्या आप उन्हें भी अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान करेंगे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, बिना उनकी इच्छा के आप कैसे मान सकते हैं कि उन्हें मेरे ज्ञान की आवश्यकता है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुजी, ज्ञान हर मनुष्य के लिए आवश्यक है,
ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। सन्यासी ने सोचा और कहा, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रजा को मेरे ज्ञान की जरूरत है तो कल सुबह उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान पर आइए। मेरा निवास यहां से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि वे सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस यात्रा का मूल्य चुकाना होगा। राजा ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अगले दिन सन्यासी के दर्शन के लिए तैयार रहें। प्रजा इस खबर से उत्साहित हो गई और अगली सुबह राजा और रानी के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ी। यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्के बिखरे हुए दिखाई दिए। प्रजा के कुछ लोग उन सिक्कों को बटोरने लगे। राजा ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूरी में राजा को उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। इस बार प्रजा का एक बड़ा हिस्सा इन चांदी के सिक्कों को बटोरने में लग गया। राजा ने फिर उन्हें छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी, और आगे बढ़ने पर उन्हें सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर मिला। सोने को देखकर बची हुई प्रजा भी लालच में पड़ गई और सिक्के बटोरने लगी। अब राजा और रानी ही रह गए थे जो आगे बढ़ रहे थे। जब वे पहाड़ी के करीब पहुंचे तो रानी को हीरे के आभूषण दिखाई दिए। उन्हें देखकर रानी भी रुक गई और आभूषणों को देखने लगी। राजा ने रानी को भी वहीं छोड़ दिया और अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित सन्यासी के निवास स्थान पर पहुंचे। राजा को अकेला देखकर सन्यासी बोले, राजन, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने उनके बैठने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मेरी प्रजा मेरे साथ थी, लेकिन रास्ते में तांबे, चांदी, सोने और हीरे के लोभ में वे सभी पीछे रह गए। अब केवल मैं ही यहां तक पहुंच सका हूं। सन्यासी ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान की राह पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। जो लोग भौतिक सुख संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए है जो इन मोह माया से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को समझने के लिए तैयार होते हैं। राजा ने विनम्रता से सन्यासी को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करना पड़ता है। राजा अपने महल लौट गए, यह जानकर कि जीवन में जो भी मूल्यवान है उसके लिए कभी कभी अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और समझ की राह पर चलने के लिए न केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग जरूरी है, बल्कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों और समाज से भी अलग होना पड़ सकता है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज और ज्ञान की पुकार को सुनते हैं, तब हमें सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आता है।